से सब्जी रोटी ले आओ, पहले ही लेट हो रखा है, बरसात का मौसम है, टाइम पर जाकर दुकान नहीं खोलेंगे तो ग्राहक भी चले जाएंगे। अरे रहने दे मनोहर, इन दोनों सास बहू को कुछ बोलने भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होता है। डेली डेली लेट करवाती है। ये नहीं थोड़ा जल्दी टाइम से उठकर दाल सब्जी रोटी बना दें ताकि हम बाप बेटे किसी दिन जल्दी निकल जाएं तो टाइम से पहले दुकान खुल जाए। तभी मकान में सास गोमती हाथों में सब्जी का हांडा लेकर आती है और सुरिंद्र पर भड़क जाती है। इतना ही गरज पड़ा है ना तो खुद चूल्हे के आगे बैठकर देख लो। हांडे घर की सब्जी, दाल और 100-200 रोटी बना पाना चूना लगाने जितना आसान नहीं है। भाग्यवान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब जाते जाते जतरा तो खराब मत करो। चल मनोहर। बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, आलू दम गोभी की सब्जी बना रखी है, 2 रोटी खा लीजिए। रहने दे बहू, मेरा पेट तेरी सास की टेढ़ी बातों से भर गया है। मेरे बदले का इसी झगड़ालू लोगाई को खिला देना, जब देखो तब झगड़ा। चल मनोहर। गुस्से गुस्से में सुरेंद्र बगैर खाई ही जाकर अपनी किराए की दुकान खोलता है। तभी रोज के लगे सब्जी रोटी खाने वाले ग्राहकों से जगह खचाखच भर जाती है। क्या बात है काका, आज सब्जी रोटी की दुकान बड़ी लेट से लगाई। चलिए जल्दी से आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी और रोटी लगा दो। काका एक दम आलू गोभी और 4 चूल्हे की रोटी मेरी भी। बस अभी लगाता हूँ बेटा। सुरेंद्र दोनों को प्लेट में आलू गोभी की सब्जी रोटी परोसता है। गोमती आलू गोभी की तीखी दम दम चटपटी सब्जी बनाते थे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। सरला भी ढाबे की तरह पतले फुलके लगाती थी। दोनों गरीब सास बहू के स्वाद से ही सुरेंद्र मनोहर सब्जी रोटी खूब बिकती थी। वाह भाई, जो भी कहो काका काकी गजब की दम वाली गोभी बनाती हैं। ये फूल गोभी की फाड़ी इतने अच्छे से फ्राई करके बनाई है कि चिकन के पीस जैसा स्वाद आ रहा है। सही कहा भाई, यहाँ की दम वाली गोभी और नरम नरम फुलके के आगे तो इस पप्पू के यहाँ के पराठे भी एकदम फेल हैं। ग्राहकों को सब्जी रोटी की तारीफ करते देखकर जलनखोर पराठे वाला पप्पू कुरकुराने लगता है। पता नहीं इन 2 कौड़ी के गरीब बाप बेटे की गोभी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो ग्राहक इतने चाव से खा रहे हैं। और यहाँ मेरे चुपड़े पनीर के पराठे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। पहले मेरे पराठे की कितनी अच्छी बिक्री थी, लेकिन इन दोनों के चलते मेरा धंधा चौपट हो गया है। इनका तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अपने पराठों का व्यापार ठप देखकर गुस्से में लाल पीला पप्पू मन में उन दोनों को दुकान से हटवाने की खिचड़ी पका रहा था। वहीं मूसलाधार की बारिश देखकर दोनों गरीब सास बहू बोरी ओढ़कर अपने गोभी के खेत में आती हैं। हे भगवान जी, हमारा पूरा खेत बारिश में डूब गया है। अगर बरसात का पानी फूल गोभी की जड़ों में लग गया तो सारी गोभी की फसल कटाई से पहले ही गलकर खराब हो जाएंगी। हम गरीब सास बहू ने कितनी आस और मेहनत से फूल गोभी की फसल लगाई थी। इसकी कटनी करके सब्जी बाजार में बेच के कंचन की शादी के लिए थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे। अब क्या होगा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं अभी खेत के किनारे को खोदकर नाला बना देती हूँ, तो फिर खेत का पानी निकल जाएगा। बेचारी बहू भयंकर बारिश में भीगते हुए खेत के किनारे से नाला बनाती है। कुछ ही देर में खेत में भरा पानी निकल जाता है। देखिए माँ जी, हमारे गोभी के फूल बरसात के पानी से धुलकर बिल्कुल दूध जितने सफेद और चमकदार लग रहे हैं। देखना, व्यापारी हमें इसका अच्छा दाम देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर सरला बहू, वैसे भी पैसे का आकाज है। कंचन की शादी के लिए हलवाई बांधने में 50,000 लगेगा। बाकी गाजे बाजे लड़के वालों का आदर सत्कार करने में भी खर्चा लगेगा। माँ जी सब अच्छे से हो जाएगा। देखिए बारिश छूट गई है, घर चलते हैं, सांझ ढलने को है। बहू ठहर तो जरा, 2 गोभी तोड़ लेते हूँ। जब से बरसात लगी है राधा निशु डेली पराठा बनाने को बोलते हैं। आज सबके लिए गोभी के पराठे बना लेंगे। तेरे ससुर जी और मनोहर को भी गोभी का पराठा बड़ा पसंद है। गोमती खेत की क्यारी से 2 बड़े साइज के गोभी तोड़ लेती है। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाती हैं, जहां उनकी चौखट के बाहर काफी ज्यादा पानी जमा होता है और चौखट के टूटे हिस्से से मकान में भर रहा था, जिसे कंचन निशु राधा बाहर निकाल रही थी। कंचन बुआ देखो ना, हम जितना पानी घर में से बाहर फेंक रहे हैं वो चौखट से और आता जा रहा है। ऐसे तो आज हमारा घर नहीं सूखेगा तो रात में कैसे सो पाएंगे? बुआ, कंचन बुआ देखो ना, हम जितना पानी घर में से बाहर फेंक रहे हैं ये चौखट से और आता जा रहा है। ऐसे तो आज हमारा घर नहीं सूखेगा तो रात में कैसे सो पाएंगे? कंचन बुआ
ये भगोना बहुत भारी है, इसे पकड़ के मेरे हाथ दुख गए। मुझको जोर की भूख भी लगी है, दादी माँ कब आएंगी? राधा, बुआ को बस थोड़ी ही देर दो। घर सुखाकर मैं नमक वाला पराठा और चाय बनाकर दूंगी, फिर तुम खा लेना। मुझको नहीं खाना वो ज्यादा पराठा, वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। मुझको माँ के गोभी वाले पराठे खाने हैं। कब से हमारे घर में नहीं बना। हमारे पड़ोसी बारिश में कितना अच्छा अच्छा पिज्जा, पकोड़ा, भरवा पराठा बनाकर खाते हैं, और हमारे घर में तो डेली सड़ी सी दाल, रोटी, सब्जी ही बनती है। राधा को पराठे खाने के लिए चिड़चिड़ करते देखकर गोमती दुलारते हुए कहती है, मेरी प्यारी पोती को गोभी के पराठे खाने हैं ना, तो आज पराठा बनेगा। सच्ची दादी, आज गोभी के पराठे बनेंगे? ये बल्ले बल्ले, शावा शावा। देखिए माँ जी, गोभी के पराठे बनाने से दोनों कैसे खुश हो रहे हैं। बहू, इस गरीबी के चलते इन मासूमों को भी तो रूखे सूखे ही पेट भरना पड़ता है। महीने 2 महीने में कहीं एक दिन पूरी पराठा पकता है। चल, टाइम से बना ले, बरसात का मौसम है, थोड़ी देर में दुकान बढ़ाकर दोनों बाप बेटे भी घर आ जाएंगे। जी माँ जी। तब सरला कंचन के साथ गोभी के पराठे की तैयारी में जुट जाती है। भाभी, आप गोभी घिस लो, मुझे आटा निकाल कर दे दो। मैं आटा गूंथ देती हूँ, फिर मैं लोई में मसाला भरवा दूंगी और आप फटाफट से बेल के बना लेना। कंचन, तुमने पूरे दिन पानी साफ किया है, थक गई होगी तुम, आराम करो और मैं बना लूंगी। वैसे भी कुछ दिनों बाद शादी करके ससुराल जाओगी तो वहाँ सबको बनाकर खिलाना ही है। भाभी, तभी तो आपसे बनाने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। स्पेशली आपके हाथों के बने गोभी के पराठे ससुराल जाकर मैं बहुत मिस करूंगी। तब कंचन आटा गूंथ कर देती है। सरला गोभी को बारीक बारीक पीस कर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर कटी हरी मिर्च, धनिया, स्वादानुसार नमक डालकर मिलाती है। तभी सास गोमती, सरला बहू, तूने गोभी के मसाले में सब कुछ डाल दिया, मगर सबसे जरूरी चीज नहीं डाली। माँ जी, मैंने तो सब कुछ डाल दिया, क्या छूटा? बहू, तू मसाले में अजवाइन मसाल कर डालना भूल गई। गोभी के पराठे खाने में भारी होते हैं, इसीलिए अजवाइन उसे अच्छे से पचा देती है और पराठों का स्वाद भी बढ़ जाता है। माँ जी, अजवाइन दिमाग पर नहीं चढ़ा, अब डाल देती हूँ। सारी तैयारी करके सरला चूल्हे की धीमी आंच पर गोभी के भरवा पराठे सेकने लगती है। तभी सुरेंद्र मनोहर सारी सब्जी रोटी बेचकर खाली रेडी बर्तन लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। अरे वाह, आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है घर में पराठे बने हैं पिताजी। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपको पता है मम्मी हमारे फेवरेट गोभी के गरम गरम पराठे बना रही हैं। अरे वाह, पराठा का नाम सुन के मेरी जीभ लपलपा रही है। आज तो दबाकर पेट भर कर पराठा खाऊंगा। मनोहर, मैं हांडा बर्तन ले जा रहा हूँ, तू फटाफट ठेला खड़ा करके आ जा। जी पिताजी। तब कंचन दोनों को गोभी के पराठे चटनी से परोस कर देती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या गजब के खस्ता भरवा गोभी के पराठे बनाए हैं तुमने, खाकर दिल खुश हो गया। और इस सिलबट्टे की चटनी के साथ पराठे एकदम मस्त लग रहे हैं। मनोहर, आज की दुकानदारी कैसी रही बेटा? भगवान की दया से इतनी बारिश में भी दुकानदारी अच्छी निकल गई। सारी सब्जी रोटी बिक गई, ग्राहक काफी जम गए हैं। बस बचत आनी शुरू हो जाए तो शादी अच्छे से करेंगे अपने कंचन की। लोग देखेंगे, अभी तो केवल घर का खर्चा और दुकान का किराया निकल पा रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है, जिसके साथ गरीब सास बहू के खेत की गोभी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं सुरेंद्र मनोहर के सिर पर विपत्ति आ पड़ती है। दुकान का मालिक मक्खन लाल उनको आकर एकदम से दुकान खाली करने को कह देता है। अरे मनोहर, सुरेंद्र, कल तुम दोनों का मेरी दुकान का किराया पूरा हो जाएगा, तो इस बार मेरी दुकान खाली कर देना। मगर सेठ, हम तो आपकी दुकान का किराया टाइम पर देते हैं, तो आप फिर खाली करवाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सेठ, आप तो जानते हैं कि 1 महीने के बाद मेरी बहन की शादी रखी है, जिसके लिए पैसे जोड़ने हैं। आप एकदम से दुकान खाली करवा लोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर हमारे ग्राहक भी जम चुके हैं। अरे मुझे तुम्हारी बहन की शादी से क्या लेना देना है? जो मुझे मेरी दुकान का ज्यादा किराया देगा, मैं तो अपनी दुकान उसी को दूंगा ना। अब तुम लोग अपना देख लो भैया, तुम तो मुझे दुकान का केवल 10,000 रुपए देते हो, बाकी मुझे 15 और 20,000 देने को भी राजी हैं, तो मैं अपना फायदा देखूंगा ना।
दुकान खाली कर देने का कहकर दुकान का मालिक चला जाता है। वहीं सुरेंद्र मनोहर को घर का खर्चा, शादी की